भारत का इतिहास 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही कई संरचनात्मक चुनौतियां सामने थीं। देश का विभाजन हुआ, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, वायलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिला। नई सरकार के सामने पहला काम था एक फंक्शनिंग स्टेट बनाना। संविधान और प्रारंभिक शासन। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत ने खुद को सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ राज्यों को सीमित ऑटोनॉमी दी गई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार मिला। नेहरू इरा। जवाहरलाल नेहरू के समय भारत ने प्लैंड इकोनॉमी का रास्ता चुना। 5 ईयर प्लान्स शुरू हुए। फोकस रहा हैवी इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्राइवेट सेक्टर मौजूद था, लेकिन स्टेट कंट्रोल डोमिनेंट रहा। फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट अपनाया गया। कोल्ड वॉर के दौरान भारत किसी एक पावर ब्लॉक से नहीं जुड़ा। 1962 और 1965। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध ने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की कमजोरी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की सीमाएं स्पष्ट कर दी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ये लार्जली टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था। इंदिरा गांधी एरा। 1960s के अंत में सत्ता का स्वरूप बदलता है। 1969 के बाद पावर अधिक सेंट्रलाइज्ड होती है। मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं। बैंक नेशनलाइजेशन, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव अथॉरिटी। 1971 में एक और युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1975 में इमरजेंसी लागू होती है। इस दौरान सिविल लिबर्टीज सस्पेंड होती हैं, प्रेस फ्रीडम सीमित होती है, एग्जेक्टिव पावर चरम पर पहुंच जाती है। 1977 में इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट बदली। ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक क्रिटिकल टेस्ट था। 1980s में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रीजनल मूवमेंट्स, इकोनॉमिक प्रेशर देखा जा सकता है। 1984 में इंदिरा गांधी को गाड़ी पे चढ़ाया जाता है। इसके बाद राजीव गांधी के पास सत्ता आती है। राजीव गांधी के समय टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स पर फोकस किया जाता है। टेलीकॉम और आईटी इंडस्ट्री की शुरुआती नींव रखी जाती है, लेकिन गवर्नेंस चैलेंजेस बने रहे। 1991 इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट। 1991 भारत के लिए निर्णायक वर्ष था। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाई जाती है। स्टेट कंट्रोल कम हुआ, मार्केट फोर्सेस को अधिक स्पेस मिली। ये इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल शिफ्ट था। कोalition पॉलिटिक्स 1990s 2000s। 1990s में कोaliशन गवर्नमेंट्स, रीजनल पार्टीज का उदय देखा गया। सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म हुई। डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो गई। 21वीं शताब्दी 2000s के बाद आईटी और सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ। अर्बनाइजेशन में वृद्धि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ ही इनकम इनइक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी सामने आए। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के रूप में उभरा। कंटेम्प्रेरी इंडिया, आज का भारत, लार्ज पॉपुलेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग स्टेट अपैरेटस के साथ आगे बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इन तीनों के बीच संतुलन अब भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। समापन। 1947 के बाद का भारत एक स्टैटिक स्टोरी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस एडजस्टमेंट, पॉलिसी शिफ्ट्स और पावर रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया है। इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता, ये अभी भी बन रहा है।